हेलो गाइज, वेलकम बैक माय चैनल भारतीय विचार। वन मोबो क्विक सिस्टम लिमिटेड आईपीओ की ओपनिंग 11 दिसंबर वेडनेसडे को हो चुकी है। इसकी क्लोजिंग 13 दिसंबर फ्राइडे को होने वाली है, यानी कि अभी भी इसमें 2 दिन का समय बाकी है। क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? अप्लाई करनी है तो लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करनी है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अप्लाई करनी है। इसमें कितना लिस्टिंग गेन मिल सकती है, इसकी जीएमपी क्या चल रही है अनलिस्टेड मार्केट में, अपने निवेशकों को कितना बेनिफिट दे रही है, इसकी बिजनेस मॉडल क्या है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा है, इन सारे टॉपिक पर हम लोग इन डिटेल में डिस्कशन करने वाले। फर्स्ट ऑफ ऑल, यदि आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। हम लोग इस आईपीओ के इम्पोर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं। ये आईपीओ 11 दिसंबर से लेकर के 13 दिसंबर के बीच में ओपन रहेगा। इसकी फेस वैल्यू ₹2 पर शेयर एंड प्राइस बैंड 265 से लेकर के ₹279 पर शेयर। लॉट साइज 53 शेयरों की है। टोटल इशू साइज 572 करोड़ की है। फ्रेश इशू 572 करोड़ की है। लिस्टिंग बीएसई और एनईसी दोनों प्लेटफॉर्म पर होगी। ये आईपीओ 18 दिसंबर वेडनेसडे को लिस्ट होगा। इस आईपीओ में रिटेल कैटेगरी में 10% का कोटा रिजर्व किया गया है। नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर कैटेगरी के लिए 15% का कोटा रिजर्व किया गया है। क्यूआईबी के लिए 30%, एंकर इन्वेस्टर के लिए 45% का कोटा रिजर्व किया गया। इस आईपीओ में रिटेल कैटेगरी के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट की राशि 14,787 रुपए है। रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की राशि 1,92,231 रुपए है। एसएचएनआई कैटेगरी में मिनिमम इन्वेस्टमेंट की राशि 2,07,018 रुपए है। एसएचएनआई कैटेगरी में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की राशि 9,90,729 रुपए है। बीएचएनआई कैटेगरी में मिनिमम इन्वेस्टमेंट की राशि 10,05,516 रुपए है। अब हम लोग इसकी फाइनेंशियल कंडीशन समझते हैं। 2022 में इस कंपनी को 128.16 करोड़ का नुकसान हो रहा था। फिर इसने अपने नुकसान को कवर किया और 83.81 करोड़ के नुकसान पर 23 में पहुंचा एंड 24 में ये अपने पूरी तरीके से लॉस को कवर किया और 14.8 करोड़ के प्रॉफिट पर पहुंच चुका। 23 से 24 के दौरान, इसके फाइनेंशियल सेशन के दौरान ये 117% अपने रेवेन्यू को इंक्रीज किया। लेकिन यहाँ पर क्वार्टरली अगर हम लोग डेटा देखें तो जून 2024 के बाद इसमें लगभग 6.62 करोड़ का अगेन लॉस होता हुआ दिख रहा है, यानी कि फिर से इसके प्रॉफिट में लगातार वृद्धि नहीं हो रही है, बल्कि फिर से अगेन लॉस में चला गया। तो इसका फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ा सा डल समझ में आ रही है। इसकी रेवेन्यू 543.22 करोड़ से बढ़ करके 890.32 करोड़ को पहुंचा है। कुछ खास वृद्धि देखने के लिए नहीं मिल रही है। एसेट 836.13 करोड़ से बढ़ करके 864.65 करोड़ को पहुंचा। नेटवर्थ 158.65 करोड़ से घट करके 142.69 करोड़ को पहुंचा, यानी कि यहाँ पर नेटवर्थ भी घटता हुआ दिख रहा है प्रॉफिट के साथ साथ। एंड रेवेन्यू कुछ खास नहीं बढ़ा, एसेट भी कुछ खास नहीं बढ़ा। रिजर्व एंड सरप्लस 250.1 करोड़ से घट करके 151.15 करोड़ पर पहुंच चुका। रिजर्व भी घट रहा है, यहाँ पर उधारी बढ़ता हुआ दिख रहा है। 150.91 करोड़ से बढ़ करके 211.7 करोड़ पर पहुंच चुका है। इसका मतलब है कि इसकी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ा सा खराब दिख रहा है, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा खराब हम लोग समझ सकते हैं। अगर मुझे रेटिंग देना हो तो मैं 10 में से 4 रेटिंग देना चाहूंगी। डेट पर इक्विटी 0.73 है। रिटर्न ऑफ नेटवर्थ 8.66% है। पीई प्री आईपीओ 113.32 है एंड पोस्ट आईपीओ 86.75 है। इसकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब दिख रही है। बात कर ले हम लोग बिजनेस के। फाइनेंशियली यहाँ पर इस आईपीओ में हमें इग्नोर ही करना चाहिए, लेकिन बिजनेस देखते हैं बिजनेस किस तरीके से काम करे, क्योंकि किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट जरूर देखें। पहला होता है बिजनेस, दूसरा होता है फाइनेंशियल एंड तीसरा होता है जीएमपी। जीएमपी भले 0 रहे, लिस्टिंग तो कुछ ना मिले, अगर बिजनेस और फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा रहता बाद में बहुत बेहतरीन मुनाफा बना करके दे सकती है। लेकिन इसकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब है, हमें पहला निगेटिव पॉइंट मिल चुका। अब हम लोग बिजनेस देख लेते हैं। 2008 की स्थापित कंपनी मोबीक्विक एक फिनटेक कंपनी है जो डिजिटल प्रीपेड डिजिटल वॉलेट्स एंड ऑनलाइन पेमेंट सर्विस प्रदान करती है। कंपनी पे यूटिलिटी बिल्स
जैसे कि मोबाइल रिचार्ज, इलेक्ट्रिसिटी एंड क्रेडिट कार्ड बिल्स। दूसरा है मेक परचेज एट बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मर्चेंट। ये रिटेल स्टोर में फ्यूल स्टेशन में ऑनलाइन और ऑफलाइन खरीदारी की भी सुविधा देती है व्यापारियों को। तीसरा है यूपीआई आईडी एंड बैंक अकाउंट्स एंड फोन नंबर से पैसे ट्रांसफर करने की सुविधा प्रदान करती है। चौथा सर्विस देती है चेक बैंक बैलेंस इजिली। एंड पांचवा है स्कैन क्यूआर कोड एंड पेमेंट्स को बहुत ही आसान तरीके से क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं यूपीआई एंड रुपे क्रेडिट कार्ड से। तो इसकी बिजनेस बहुत अच्छा है। आने वाले भविष्य में इस तरीके की बिजनेस का काफी डिमांड होने वाला है और बहुत बेहतरीन फैसिलिटी देती है कंपनी, यानी कि यूनिक बिजनेस हम लोग समझ सकते हैं। कंपनी कई तरीके की सर्विस प्रदान करती है, तो बिजनेस में कोई दिक्कत नहीं है। बिजनेस बहुत बेहतरीन है, यूनिक बिजनेस बोल सकते हैं। कंपनी के पास 161.3 मिलियन रजिस्टर्ड यूजर्स हैं, 4.26 मिलियन मर्चेंट है एंड ये ऑनलाइन और ऑफलाइन पेमेंट की बेहतरीन सुविधा प्रदान करती है। तो बिजनेस में कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। कंपनी ने इनोवेटिव प्रोडक्ट क्रिएट किया है, जैसे कि मोबी क्विक जीप EMI फॉर कंज्यूमर्स एंड मर्चेंट कैश एडवांस फॉर मर्चेंट्स थ्रू इन हाउस मॉडल एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विथ लेंडिंग पार्टनर्स। एंड कंपनी ने कंज्यूमर को फर्स्ट डिजिटल एक्सपीरियंस प्रदान करने के लिए आधार, ई-नच, डिजिलॉकर एंड NSDL उत्पाद प्रदान किए हैं, सर्विस प्रदान किए हैं। कंपनी के पास 226 परमानेंट एम्प्लॉय हैं जो टेक्नोलॉजी फंक्शन में कार्य करती है। तो बिजनेस अच्छा है, यूनिक बिजनेस है। फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ा सा खराब है। इसमें हम लोग मीडियम लिस्टिंग गेन 25 से 30% की लिस्टिंग गेन के लिए IPO अप्लाई कर सकते हैं। अभी तक ये IPO 7.75 गुना सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल कैटेगरी में सबसे ज्यादा सब्सक्राइब हुआ है 28.38 गुना, नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर कैटेगरी में 9.47 गुना, QIB में 0.02 गुना, टोटल 7.75 गुना सब्सक्राइब हुआ है। डे 1 पर अच्छा रिस्पांस मिला है, वो भी रिटेल इन्वेस्टर कैटेगरी में। अब हम लोग इसकी GMP देखते हैं। इसके GMP को ओपनिंग 100 रुपये पर हुई है, अभी तक एक बढ़ करके 136 रुपये पहुंच चुकी है। GMP का भी अट्रैक्टिव दिख रही है और लिस्टिंग गेन के लिए IPO में अप्लाई किया जा रहा है। फाइनेंशियल कंडीशन अगर बेहतर होता तो इसमें और बेहतरीन सब्सक्रिप्शन जाता और बेहतरीन मुनाफे की एक्सपेक्टेशन कर सकते थे। इसकी GMP 136 रुपये है। अनलिस्टेड मार्केट में 415 पर ट्रेड कर रही है। अपने निवेशकों को 48.75% की बेनिफिट दे रही है। जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगा इसकी GMP बढ़ सकती है। इसमें मिनिमम 25% की लिस्टिंग गेन मिल सकती है। अधिकतम IPO 50 से 55% के बीच में लिस्ट हो सकती है। बाकी आपका पैसा कहाँ निवेश करना है इसका डिसीजन आपका होना चाहिए। शेयर मार्केट में निवेश करना हाई रिस्की होता है, इसलिए निवेश करने से पहले गहरी एनालिसिस एंड रिसर्च जरूर करें। हो सके तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी एडवाइस लें, इसके बाद ही निवेश करने का विचार बनाएं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। जय हिंद।